Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. Class 12 electrostatics. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कोई चार्ज यहाँ पे रखा होता है, चार्ज Q। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से बताते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² इंटू r कैप। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक्सप्रेशन से तो बता ही सकते हैं और हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी लाइंस हमने प्लॉट कर दिया और बहुत सारी लाइंस के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बता पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शंस भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से भी हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस से कैसे निकलती हैं, निगेटिव चार्जेस से कैसे निकलती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स, और ये इमेजिनरी कर्व्स होती हैं, इनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए कर्व, इलेक्ट्रिक field lines are imaginary curves. The tangent on any point on the curve, gives the direction of electric field, and the number of lines passing through perpendicular surface, passing through perpendicular surface gives the magnitude of electric field. This is our definition of the electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शंस भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शंस बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और मैग्नीट्यूड बताने के लिए नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपके पास होती हैं किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो डेफिनेशन को हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि क्या कहता है। इसको लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
और ये सारी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं that goes from left to right, and if we just want to find the electric field at the point P, suppose P पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे भी कोई पॉइंट है M, और यहाँ पे हमें अगर देखना है कि कितना यहाँ पे फील्ड है और इसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो एक चीज हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन अगर हमें पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम लोग उस पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, और अगर इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट हमें बता देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को देखते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए एक हमें सरफेस लेने की जरूरत है। एक इतना बड़ा हमने सरफेस ले लिया और एक सरफेस हमने यहाँ पे भी ले लिया, सेम अमाउंट सरफेस एरिया का। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इस सरफेस पर केवल एक ही लाइन पास हो रही है। द नंबर ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द डेफिनेशन। केवल यहाँ पे एक ही लाइन पास हो रही है और यहाँ पे 2 लाइन्स पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस किसी भी सरफेस से ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कम है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल लेस हियर एंड द मैग्नीट्यूड इज हायर हियर। और अगर हम लोग अपने सरफेस को इतना बड़ा ले लेते हैं, इफ आवर सरफेस एरिया इज दिस एंड द सेम अमाउंट इफ आवर सरफेस एरिया इज दिस, अगर हम लोग इतना बड़ा सरफेस एरिया ले लेते हैं और सेम अमाउंट का सरफेस एरिया यहाँ भी ले लेते हैं, अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 लाइन इससे होके पास हो रही है, और यहाँ पे उतने बड़े एरिया में देखिए केवल एक ही लाइन पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, लेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सपोज यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लीजिए L और यहाँ पे ले लीजिए K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका L पे ज्यादा है कंपैरिजन टू K। तो मैग्नीट्यूड आपका बताता है, नंबर ऑफ लाइंस आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से ही निकलती हैं और ये इमेजिनरी होती हैं, तो देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा नॉलेज लेने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चीज आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारा जो लेक्चर है ये बहुत ही डीप लेक्चर है, मतलब इसमें हर चीज को मैं आपको बताऊंगा तो बिना रीजन के मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज का प्रूफ आपको जरूर मिलेगा। विदाउट प्रूफ वी विल नॉट प्रोसीड एनी सिंगल स्टेप। तो ये बहुत ही डीप लेक्चर है, इसलिए आप इसको कंपटीशन से मत जोड़िएगा। पहले आप डीप लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन, हम पहले आपको पूरी बहुत अच्छी तरीके से आपको फिजिक्स सिखाएंगे, उसके बाद किसी भी क्वेश्चंस को देख के कैसे उसका आंसर बताना है यहाँ तक आपको ट्रेंड करेंगे। तो आप बस अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को देख के तुरंत आप आंसर बता पाएंगे। दिस इज माई चैलेंज, आई विल ट्रेन यू अप टू सच लेवल। तो आपका माइंड एकदम कंप्यूटर की तरह मैं बना दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको जितनी चीज़ें बताई जाए बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि फिजिक्स एक मजाक का सब्जेक्ट नहीं होता है जहाँ पे बहुत छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ों को डील करना होता है। वो सब्जेक्ट मजाक का कैसे हो सकता है? मरने के बाद भी आपके बारे में फिजिक्स ही डील करता है, फिलॉसफी भी डील करती है, फिजिक्स भी डील करता है। तो ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान लगा के, मन लगा के सारी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन उठता है अगर कर देती हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसका रीजन देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपकी एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन आके इसको इंटरसेक्ट कर देती है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है। और फिजिक्स कभी भी, चाहे वो एक ब्रांच की फिजिक्स हो चाहे दूसरे ब्रांच की फिजिक्स हो, फिजिक्स कभी भी एक दूसरे के लॉज को फेल नहीं करती है। इस बात को समझिएगा। जैसे अगर आप हीट के बारे में पढ़ रहे हैं और उधर लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, और लाइट का कॉन्सेप्ट होते होते अगर हीट से थोड़ा सा आपका रिलेट हुआ तो एक दूसरे को कभी वायलेट नहीं करेंगे, ऐसा सेटिंग बैठाएंगे कि वो भी सेटिस्फाई वो भी सेटिस्फाई। तो इस वजह से देखिएगा क्यों ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसको समझिएगा। जैसे सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन। अब क्योंकि दो कर्व हैं, दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक का डायरेक्शन टेंजेंट का ये हो जाएगा और एक का डायरेक्शन टेंजेंट का ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई चार्ज हमने प्लेस कर दिया, सपोज वी प्लेस ए चार्ज Q, अब इस चार्ज के पास कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये चार्ज किधर आपका जाएगा, इधर वाला पाथ चूज करेगा, ये चार्ज इधर जाएगा कि इधर जाएगा। क्योंकि दो लाइन्स है, दोनों लाइन्स इसको, ये वाली लाइन्स इसको उधर लेके जाना चाहती है और ये वाली लाइन इसको इधर लेके जाना चाहती है। तो अब चार्ज को प्रॉब्लम होगी सेलेक्ट करने में। और मैटर की प्रॉपर्टी ये कहती है, डेफिनेशन ऑफ द मैटर ये कहता है क्लासिकल फिजिक्स में कि अगर कोई भी मैटर है तो वो एक टाइम पे केवल एक ही स्पेस में लाई करेगा। चार्ज के पास मास होता है, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। और मास है स्पेस कवर करेगा और स्पेस कवर करता है, तो इसका मतलब ये मैटर है। और मैटर कभी भी एक टाइम पे 12 o'clock पे कभी भी ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये केवल एक पाथ चूज करेगा, या तो ये वाला चूज करेगा और या तो ये वाला सेलेक्ट करेगा। इस वजह से इसको प्रॉब्लम होगी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से लाइंस क्या करती हैं, फिजिक्स के लॉ को, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर के डेफिनेशन को, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर के रूल्स को वायलेट ना करने के लिए लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और आपकी बुक में केवल एक शब्द लिखा जाता है, एक वर्ड लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इट हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एब्सर्ड। तो जो लिखा होता है विच इज एब्सर्ड, उसका मतलब यही है कि आपका मैटर एक टाइम पे दो प्लेसेस पे चला जाएगा और इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिजिक्स लॉ आपका वायलेट कर जाएगा। क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। it is not a closed कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही चलेगी हमेशा, या तो ऐसे आपकी चलेगी या तो ऐसे चलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व ऐसे नहीं बनाएंगी, ऐसे कभी भी क्लोज्ड कर्व ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगी। केवल ये आपकी ऐसे ओपन कर्व ही बनाती हैं। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप और ये इसलिए नहीं बनाती हैं, इसको ध्यान समझिएगा, इसलिए क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं क्योंकि अगर ये क्लोज्ड कर्व बना लेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट वायलेटेड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसके वायलेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, क्लोज्ड कर्व कभी नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से निकलती है ये अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कभी भी वापस लौट के नहीं आती है। एक बार अगर इसने यहाँ से निकल गया तो ये दोबारा कभी भी उस पॉइंट पे लौट के वापस नहीं आएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ओपन कर्व बनाएंगे। और कोई भी सर्किट जब अपने पॉइंट पे अगेन लौट के नहीं आता है तो कर्व होगा लेकिन क्लोज्ड नहीं होगा।
यहां तक आते आते रुक जाएगा लेकिन क्लोज्ड नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज्ड कर्व, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज क्लोज्ड कर्व देन इट वायलेट्स दैट इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डाइवर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रोफाइल देख लेते हैं। अगर आपका ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल कम आउट रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली कम आउट होंगी, इस चीज को समझिएगा। और दिस इज इलेक्ट्रिक प्रोफाइल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉइंट चार्ज है तो हमेशा ये रेडियली निकलेगी। और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, निगेटिव चार्ज में ये पॉजिटिव का हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब निगेटिव चार्ज में क्या होता है, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो सारे एरो जितने भी बने हैं ये सब क्या हो जाएंगे, अपोजिट। आप डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जेस टू निगेटिव चार्ज, तो ये कन्वर्ज ऑलवेज कन्वर्ज टू द निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कन्वर्ज टू द निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पे ये आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब ये देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस एक साथ पास में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती हैं, कैसे उसका ग्राफ बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अट्रैक्टिंग फील्ड लाइंस, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इफ वी हैव, अब इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा मिल जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करती हैं। तो सबसे पहली फील्ड लाइंस तो आपकी ऐसे आ जाएगी, सेकंड फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस एंड द थर्ड फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे आएंगी और इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस आएंगी। और ये एरो बना लीजिएगा, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे जाके कन्वर्ट करती हैं। ऐसे आपका ग्राफ बनेगा और निगेटिव पे जाके कन्वर्ट करेंगे। ओके, दिस इज ए ग्राफ ऑफ अट्रैक्टिंग फोर्स। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पास में आते हैं तो फील्ड लाइंस कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं जब पॉजिटिव चार्ज पास में आते हैं और निगेटिव चार्ज पास में आते हैं। ये तो जब हमारा अट्रैक्टिंग फील्ड लाइंस है, अट्रैक्टिंग फील्ड लाइंस। अब हम लोग रिपल्सिव फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। रिपल्सिव फील्ड लाइंस आपकी कैसे वर्क करती है।
चलिए अभी बहुत सारी बातें करनी है। फील्ड लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व आपकी क्यों नहीं होती है, ओपन कर्व क्यों होती हैं और कर्व क्यों होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं, प्रूफ भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। अब हम लोग पॉजिटिव का देख लेते हैं 6 का रिपल्सिव फील्ड लाइंस। रिपल्सिव फील्ड लाइंस जब आपकी पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो कैसे फील्ड लाइंस आपकी बिहेव करती हैं, इसको भी देख लेते हैं। पॉजिटिव आपकी फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली निकलना चाहेगी और ये भी रेडियली निकलना चाहेगी, लेकिन दोनों लोग क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रेबेल कर रहे हैं, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी तो लेकिन ऐसे चली जाएंगी। इनकी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी लेकिन ऐसे चली जाएंगी और बिल्कुल इस तरह से फील्ड लाइंस आएंगी। ओके, तो ये ऐसे आपका एरो बन जाएगा और इस तरीके से फील्ड लाइंस आपका this is a graph of the electric field lines when positive charge near to another positive charge, then the graph of the electric field lines will contract to each other and they just don't like to each other. अब यहाँ पे देख लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये कर्व हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती हैं, ये इमेजिनरी कर्व है, इस वजह से इसको समझिएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ऐसा आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से बिहेव करने लगती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव, तो फील्ड लाइंस क्या करती हैं, आती तो है लेकिन एरो इधर हो जाता है, सारी फील्ड लाइंस का एरो इधर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास निगेटिव चार्ज हो जाता है, केयरफुल होकर समझिएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो सारे एरो उल्टे हो जाएंगे। वी हैव ए रिवर्स एरो, अब सब कन्वर्ज करने लगेंगे बिकॉज ऑल द फील्ड लाइंस विल कन्वर्ज ऑन द नेगेटिव चार्जेस। अब सारी फील्ड लाइंस अपने डायरेक्शन को रिवर्स करके कन्वर्ज करने लग जाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। सब लोग अब निगेटिव चार्ज की तरफ आने लगेंगे। अब इधर से कोई लाइन आना चाहती है ऐसे, लेकिन अब क्योंकि ये वाली फील्ड लाइंस उसको पहले से ही मना कर रही है कि मेरे पास मत आइए, इस वजह से ये वाली लाइंस ऐसे आके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ओके, और ये जो पॉइंट आपका बनता है पॉजिटिव के केस में और निगेटिव के केस में न्यूट्रल पॉइंट बनता है, न्यूट्रल पॉइंट आपका ये बनता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7th प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन उठता है कि एक जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है तो एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर चार्ज आपके पास रखा है तो कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7th प्रॉपर्टीज में लिखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज proportional to the magnitude of charge, that is number of line proportional magnitude of charge। जितना चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेगी। मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपकी इंक्रीज होगी और चार्ज की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होगी। और दो चीजें हैं, डेंसिटी ऑफ लाइन आल्सो, डेंसिटी ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइन भी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ लाइंस के। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस आपका ज्यादा हो जाएगा जब आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज आवर 7th प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 के बाद 8th प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कंडक्टर में
कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर, इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। सपोज दैट कि आपका मेटल है, कोई मेटालिक कंडक्टर है, और मेटालिक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो ऐसे निकल जाएगी। ओके, अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो ऐसे निकल जाएगी। और अगर आपके जैसे आपकी ऐसे लाइंस जा रही है तो ऐसे आएगी और उसके बाद ऐसे निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट एग्जिस्ट इनटू द कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ E इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और न्यूट्रल पॉइंट, दोनों प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इफ E जीरो और एट न्यूट्रल पॉइंट फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे? एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है। अगेन, अब इस चीज का प्रूफ देखिए, मैं प्रूफ करने चल रहा हूं। क्यों, अगर एग्जाम में आ गया कि आप रीजन बताइए कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यह तो इंफॉर्मेशन हो गई, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रूफ कैसे देंगे आप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्यों नहीं करता है? तो इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहले तो आप ये लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर और इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसके प्रूफ के लिए। इसके प्रूफ के लिए हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ दैट द electric field lines does not exist inside the conductor। देखिए, हम लोग जब मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने मेटेलिक चार्जिंग की बात किया था। मेटल को हम लोगों ने चार्ज देखा था और वहां पे हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, एज वी नो दैट ये पीसीएस मेंस में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, या आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया, मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको लिखना पड़ेगा रिटन फॉर्मेट में, कहीं कहीं पे सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहां पे कैसे रीजन आप देंगे, इस चीज को समझिए। ऑब्जेक्टिव तो तुरंत बता देंगे, सब्जेक्टिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखिए। As we know that in the charging by induction method, the charge developed on the conductor was, क्या था वहां पे, Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन K। और मेटल के केस में क्या था, फॉर मेटल के केस में मैंने आपको बताया था K इक्वल टू इनफाइनाइट, और जब K इक्वल टू इनफाइनाइट तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और Q डैश इक्वल टू माइनस Q। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कंडक्टर को, मेटल को जब चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन मेथड से, तो जितना चार्ज आपका जो बॉडी चार्ज करती है, जितना चार्ज उस पर होता है, पूरा चार्ज इस पर डेवलप हो जाता है। बस चार्ज का नेचर अपोजिट हो जाता है।
तो डायग्राम से समझिए, ये आपने देख लिया। अब डायग्राम इसका देख, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग बॉडी है, जो बॉडी चार्ज हो रही है उस पर पूरा चार्ज डेवलप हो जाता है, बस आपका निगेटिव चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज। आप चार्जिंग मेथड का प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी ये वाला समझ में आएगा। ये चीज मैं बता देता हूँ, चार्जिंग मेथड या प्रॉपर्टीज आप चार्जर्स में देख लीजिएगा, मैंने बनाया है, लेक्चर प्रोवाइड किया है। अब चीजें ध्यान से आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है और हम एक बॉडी इसको लेके आ रहे हैं, इस पे प्लस 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 चार्ज है, प्लस चार्ज क्यूब है, तो इस पे जब हम लोग लेके आते हैं तो पूरा पूरा यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये वाली जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर से कितना है, तो बाहर वाला फील्ड का डायरेक्शन इधर है और उसकी वैल्यू ई है। अगर चार्ज क्यू है तो इसका इफेक्ट पूरा अंदर तक जाएगा, और अब यहाँ पे पूरा पूरा चार्ज डेवलप हो जा रहा है इंडक्शन मेथड से। तो क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे इधर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर चलती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर चलेंगी, प्लस से जब निकलेगा तो इधर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जब प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा तो अब इसकी फील्ड लाइंस किधर आएंगे, इधर, और पूरा पूरा चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा। तो अंदर अब दो फील्ड है, अंदर दो फील्ड है, एक इसकी फील्ड है, ये इधर ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल। लेकिन जितना ई एक्सटर्नल उधर वर्क कर रहा है उतना ई इंटरनल इधर वर्क कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव आपकी फील्ड लाइंस चलती हैं। तो जितना ई एक्सटर्नल उधर है उतना ई इंटरनल इधर है, दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो टोटल ई टोटल इक्वल टू ई एक्सटर्नल और प्लस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों अब क्योंकि मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि पूरा पूरा चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जा रहा है। और अभी हमने देखा क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, तो जितना चार्ज है वो, जितना चार्ज क्यू है उतना ये क्यू डैश भी है, बस आपका माइनस साइन हो गया और पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप हो जाती है। तो टोटल आपका माइनस ई इंटरनल और प्लस ई इंटरनल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, टोटल ई इक्वल टू जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो एट एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और वेयर न्यूट्रल पॉइंट is there will be no electric field lines exist there, clear। इस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा प्रूफ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक अभी और बहुत बढ़िया प्रूफ है, उसको भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों ऐसा होता है इसको भी देखेंगे। नाइन्थ प्रॉपर्टी है प्लॉट ऑफ लाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। प्लॉट ऑफ लाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको भी देखिएगा। अगर आपके पास कोई प्लेट है, इफ यू हैव ए प्लेट पॉजिटिव, अगर इस पे हम लोगों ने पॉजिटिव 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 चार्ज दे दिया है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो आपकी इस तरह से निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट परपेंडिकुलर आपकी निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर भी ऐसे निकलेगी और इधर भी आपकी निकलेगी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन उठता है परपेंडिकुलर क्यों निकलेगी। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन दैट, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब आपके बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे गए हैं लीनियर, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ऐसे निकलती है। ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है और प्लेट आपकी एक चार्ज है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। ओके, क्वेश्चन उठता है परपेंडिकुलर ये लाइंस क्यों निकलती हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा इसका प्रूफ मैं वहां पे दूंगा, यहाँ पे आप केवल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देख लीजिए। देखिए आप जैसे यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, क्योंकि ये चार्ज है तो यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
तो टोटल अब इस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। इसका ये परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आपस में कैंसिल कर देते हैं। केवल और केवल फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी निकालते तो भी इधर आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो भी इधर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो भी इधर आएगा। इस वजह से किसी भी पॉइंट पे इसके चारों तरफ कहीं पे भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उधर ही जाएगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा आपकी एक प्लेट, एक चार्ज प्लेट के परपेंडिकुलर और स्ट्रेट लाइन में आपकी निकलती है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइंस निकलेंगी। क्लियर? तो अगर आपका पॉजिटिव प्लेट है तो आपकी फील्ड लाइंस दोनों तरफ ऐसे निकलेंगी। आगे चलते हैं। अब अगर दो चार्ज प्लेट हम लोग लेके आ जाए, अब इसको देखिएगा, जैसे सपोज दैट एक सबसे पहले एक चार्ज प्लेट और एक पॉइंट, ये प्लेट पूरी चार्ज है, और एक आपका पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एक ये आपका ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, देन वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस एंड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगे, माइनस, इसको माइनस लीजिएगा, प्लस तो आपका रिपेल करेगा। तो ये हमारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे अगर अपोजिट चार्जेस है तो, और उसके बाद आपकी ऐसे। ओके, तो माइनस चार्ज पर आपकी सारी फील्ड लाइंस इस तरह से, आपकी फील्ड लाइंस आपका ऐसे बनेगा। ओके, अब जब आपकी दो चार्ज प्लेटें एक साथ रखी जाती हैं तो फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं उसको भी देख लेते हैं। जब आपकी दो चार्ज प्लेटें एक साथ रखी होती हैं तो फील्ड लाइंस आपकी कैसे बनती हैं? अगर आप एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और दो की दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इफ बोथ द प्लेट्स हैव ए पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे और सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे एक्सप्रेस होंगी। क्लियर? सारी फील्ड लाइंस ऐसे एक्सप्रेस होती चली जाएंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपकी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो कैसे होगा? अगर एक पॉजिटिव आपका होता है, इसको इधर से देखिएगा, सॉरी, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है, तो फील्ड लाइंस आपकी कैसे चलेगी इसको देख लेते हैं। तो फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से निगेटिव आपकी चलेगी और बाहर की तरफ कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। बाहर की तरफ कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉर्नर्स पे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड होती है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकलती है थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होती है, और यहाँ पे भी ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी कर्व्ड, एंड फ्रॉम हियर आल्सो देयर इज ए कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व हो जाने को हम लोग एज इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट। ओके, तो जब हमारी एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट निगेटिव है, तो बाहर की तरफ कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, केवल अंदर की तरफ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। और अगर हमारे पास दोनों प्लेट सेम चार्ज का है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब एक बार निगेटिव देख लेते हैं। कॉर्नर्स पे जो आपका कर्व हो जाता है ये इसलिए क्योंकि इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। दिस इज ए माइनस चार्ज, ये भी आपका माइनस चार्ज है। तो बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आपकी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट कम स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द प्लेट बिकॉज ऑल द प्लेट्स आर नेगेटिव चार्जेस। तो इस तरह से आपकी अंदर फिर भी फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 10th या 11th जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंडरस्टैंडिंग इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स तो मान लीजिए कम ज़्यादा हो ही जाते हैं, डोंट वेरी फॉर दैट। अब हम लोग देखते हैं, एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको प्लॉट करना है तो आप वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट हो जाएगी। दिस इज ए वेरी रॉन्ग डिस्कशन एंड टोटली रॉन्ग डिस्कशन। देखिए, अगर आपका, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चार्ज नीड नॉट टू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका फॉलो करे उधर ही आपकी फील्ड लाइंस हो। फील्ड लाइंस आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन की होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, सपोज दैट कि कर्व आप फील्ड लाइंस ले लीजिए, कर्व फील्ड लाइंस ऐसे आप ले लीजिए। ओके, कर्व फील्ड लाइंस हमने ले लिया, और अगर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हमने कोई अपने चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक दिया, ऐसे हमने ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे, तो जब हमने ऐसे थ्रो कर दिया तो अब ध्यान से, अब यहीं से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चार्ज को हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका है, और जब चार्ज को हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका है तो चार्ज पर ये वेलोसिटी अभी तक काम करती रहेगी, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स इधर लगाता रहेगा, लेकिन इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी है, तो ये पूरी आप इधर वेलोसिटी से जाता रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर उस पर फोर्स लगाता रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे फील्ड में इंटर किया वैसे ही ये चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, ये अपने मोशन को फॉलो कर रहा है। तो फील्ड इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसका मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर। आर यू गेटिंग दिस? तो आपका चार्ज केवल और केवल तभी फील्ड लाइंस को फॉलो कर सकता है जब आपका चार्ज फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में हो। और अगर आपकी फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से अब देखिएगा, स्ट्रेट लाइन फील्ड है, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे हैं, और उसके बाद चार्ज आपका या तो रेस्ट पे हो या तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो पहले से, तभी ये क्या कर सकता है, तभी केवल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर चार्ज आपका इधर मूव कर रहा है, चार्ज इधर मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो चार्ज आपका शुरू में रेस्ट पर रखा हो, चार्ज की वेलोसिटी पहले 0 होगी, तो क्या करेगा, जैसे फील्ड लाइंस अप्लाई करेंगे तुरंत चार्ज मोशन करना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन से मूव करता हुआ आ रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो वह कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ को फॉलो नहीं करेगा। कुछ लोग इसी चीज को डेफिनेशन बना लेते हैं, वो कहते हैं कि पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। इस मिसकॉन्सेप्शन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ये हमारा है। अगर आपकी कर्व फील्ड लाइंस होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करेगा, और अगर स्ट्रेट फील्ड लाइन है और चार्ज भी उसी डायरेक्शन में है या रेस्ट पर है तो ही ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा। और अगर कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मोशन का डायरेक्शन अलग और फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स अलग होगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बोथ, दोनों दो टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसको भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 2 टाइप्स, that is on the base of uniformity and non-uniformity. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म अभी देखते हैं। देखिए, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर आपकी इक्वल डिस्टेंस पर सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट फील्ड लाइंस आर नोन एज, ये आपका क्या है, इक्वली स्पेस्ड एंड स्ट्रेट फील्ड लाइंस आर होमोजीनियस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या यहाँ पे जितनी फील्ड यहाँ पे उतनी फील्ड यहाँ पे, उतनी फील्ड यहाँ पे है, और जितना स्पेस इनके बीच में है उतना स्पेस यहाँ पे भी, उतना स्पेस यहाँ पे। तो हर जगह डेंसिटी सेम है, स्पेस सेम है, इसलिए यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग होमोजेनियस भी बोल सकते हैं। आप ग्राफ देख लीजिए, होमोजेनियस फील्ड लाइंस ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म आपके 3 टाइप्स के होते हैं। जब आपका क्या हो, डायरेक्शन सेम हो बट आपकी डेंसिटी कुछ और हो, मैग्नीट्यूड। जब आपका मैग्नीट्यूड कुछ और हो तो यहां पे सेम डायरेक्शन और डिफर इन मैग्नीट्यूड, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नीट्यूड आपका क्या है, डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। और अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो इस तरीके से सारी लाइन इक्वली स्पेस्ड होंगी, सारी लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती हैं और सब पे मैग्नीट्यूड आपका इक्वल चल रहा है। और यहाँ पे अब सबका मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफर डायरेक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब मैग्नीट्यूड भी आपका डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो तो आपकी फील्ड लाइंस कैसे होती है, तो बिल्कुल हर डायरेक्शन में चली जाएंगी, ऐसे कहीं पे भी जा सकती हैं, ऐसे आपका चला गया तो ये आपका हो जाएगा डिफर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड आपका ये लाइन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारे इतने टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब हम लोग एक चीज, बहुत ही लॉजिकल चीज को देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट लेक्चर में बहुत ही स्ट्रांग डिस्कशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर को लेके। क्या कर्व हो सकती है, कर्व लाइंस का मतलब क्या है, कर्व लाइन का मतलब क्या है और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ लें। क्या एक्चुअल में कर्व होती भी है कि नहीं होती है, तो ध्यान से अब इसको समझिएगा, लॉजिक लगाने की जरूरत अब है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा, अगर क्वेश्चन है 1 कूलाम फोर्स, 1 कूलाम चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस comes out from 1 coulomb of charge is equal to 1 upon epsilon naught। 1 coulomb of charge से 1 upon epsilon naught नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं। ओके, ये आप नोट करिएगा, नंबर ऑफ लाइंस 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी फील्ड लाइंस 1 कूलम चार्ज से निकलती हैं। अब हम लोग स्ट्रांग डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने देख तो लिया। ओके, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है वैसा, हम लोगों ने तो देख लिया कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते चले गए। तो
तो अब एक चीज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था। आज जो हमने पहला स्टेटमेंट बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर, उसमें हम लोगों ने एक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। ध्यान से देखिएगा, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब हर चीज का प्रूफ आप देखने वाले हैं। कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी को यही पढ़ा था। लास्ट प्रॉपर्टी में एक एक्सप्रेशन था जो आपका डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिक्स वाले बहुत अच्छे से समझते होंगे, नीट वाले ये थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल है, नीट वाले मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वो कोऑपरेट करिएगा। मैथमेटिक्स वाले इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या नीट वाले केवल एक चीज इतना समझिए, ये होता है ऑपरेटर। दिस इज योर डेल, ये ट्राइंगल जो आपका बना है ये डेल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कभी भी डेल, ये दोनों चीजें, ये क्रॉस, जब भी ये दोनों चीजें किसी के ऊपर लगी होती हैं, जैसे यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लगी है, तो ये चीजें चेक करती हैं कि आपका नेचर कैसा है, मतलब आप कहीं पे भी रोटेट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये चेक करता है, एक टर्निंग एबिलिटी को शो करता है, इसको बोलते हैं डेल क्रॉस ऑफ ई। तो डेल क्रॉस ऑफ ई का मतलब ये होता है कि टर्निंग एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि डेल क्रॉस ऑफ ई इक्वल टू 0, इसका मतलब ई के पास टर्निंग एबिलिटी नहीं है। ई इसका मतलब किधर चलता है, स्ट्रेट लाइन, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। जैसे डेल क्रॉस ऑफ, सपोज दैट डेल क्रॉस ऑफ कार, आपने अपनी कार किसी को दे दिया है, तो डेल क्रॉस ऑफ योर कार इक्वल टू, अगर 0 आ गया, आप उसकी कार को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल वे से अगर डेल क्रॉस ऑफ कार इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब वो आपकी कार जो ले गया था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वो ले गया था, कहीं पे भी उसने अपनी कार को टर्न नहीं किया। और अगर डेल क्रॉस ऑफ कार डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब उसने आपकी कार को टर्न किया है, वो आपकी कार इधर उधर पूरा लेके गया हुआ है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे डेल क्रॉस ऑफ इक्वल टू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ऐसे कर्व नहीं बना सकती है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी कर्व को बनाया था, हम लोगों ने बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे कर्व करके बहुत सारी बनाई थी, स्टडी भी किया था। लेकिन ये मैथमेटिकल प्रूफ आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कर्व बन ही नहीं सकता है। आर यू गेटिंग दिस? और अभी हम लोग बना के आ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कर्व पाथ फॉलो नहीं करता है, और ये बिल्कुल ट्रूथ बात है। अब कर्व लेकिन बना है, तो इसका मतलब समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपकी कर्व पाथ फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलके बन रही है, और ये एलिमेंटल लेवल पर भी ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि केवल बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भी ये तो ट्रू होगा। ये स्मॉल, अगर बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज आपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो रही है, तो उसके कारण भी ये लॉ आपका प्रूफ करेक्ट होगा, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। और ये प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है, जैसे आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है कहीं पे भी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है। नाउ आई एम रिमूविंग दिस एंड लेट मी टेक यू अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास ये ऐसे कर्व है बहुत सारा, तो इसका मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बना हुआ है। ये देखिए, ऐसे ये मिलके बना है, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, 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 और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल के बना होता है। और जब हम उसको जब हम लोग मीट करा देते हैं, जब मैच करा देते हैं, तब जाके हमें वो कर्व मिलता है। तो एक्चुअल में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कर्व पाथ फॉलो कर ही नहीं सकती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन।
तो अब क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, तो छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन मिला के तब जो है वो कर्व आपका बनाया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था। और इसी वजह से जो हम लोगों ने अभी पॉजिटिव चार्ज आपका प्लॉट किया था, अभी जो पॉजिटिव चार्ज उसका जो ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा, उसका ग्राफ ऐसे नहीं फीड होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर लिए, लेकिन उसका ग्राफ कैसे बनेगा इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल ग्राफ जो चार्ज का बनता है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा ये, और जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे इसका जो लेंथ ऑफ एरो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एरो टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो हेड टेल्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब ये वाला जो आपका है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपका बनता चला जाएगा और एरो की लेंथ हम लोग छोटी करते चले जाएंगे। वी विल मेक लेंथ ऑफ एरो स्मॉल, ऐसे पूरा करते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा ऐसे आप देख लीजिए, प्लॉट कर लीजिएगा कॉपी पर अच्छे से। तो आपका पूरा ऐसे स्मॉल होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/r² के हिसाब से डिक्रीज करती है। हर बार जितनी दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से भी ये चेंज होता है। एरो की लेंथ 1/r² के हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोग्रेशन हम लोग ऐसे दिखा देंगे। हाँ, तो इस तरह से, तो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा। बाकी हम लोग वो वाला ग्राफ भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो मैग्नीट्यूड है वो एरो लेंथ को देख के करते हैं, और वहां पे हम लोग डेंसिटी वाले फार्मूले को भी देख के करते हैं। तो सही वो भी है, लेकिन एक्चुअल ग्राफ आपका ये बनेगा। ओके, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वेक्टर से मिल के आपका कर्व बनता है, और इस फार्मूले से, इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने अभी जो डेल क्रॉस ऑफ E = 0 लिया था, इस एक्सप्रेशन से हमने देख लिया। और ये एक्सप्रेशन, ये ग्राफ तो एक्चुअल ग्राफ है ही है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मतलब समझिए, डेल क्रॉस ऑफ E = 0। और जब आप कभी मुड़ नहीं सकते हैं, जब आप इसका मतलब आप टर्न नहीं कर रहे हैं, और जब आप टर्न नहीं कर सकते तो आप क्लोज्ड पाथ भी नहीं बना सकते हैं। अगर आप टर्न ही नहीं कर पाएंगे तो आप क्लोज्ड पाथ कैसे बनाएंगे? इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती है। कभी भी आपको क्लोज्ड पाथ बनाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगी। जहां पे मिलेगी आप तुरंत बता दीजिएगा गलत है। ओके, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कभी नहीं मिलेगी। टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कर्व पाथ फॉलो नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन, और क्लोज्ड पाथ तो कभी नहीं बनाती है। क्लियर? और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से अगर एक बार निकल गई तो वो कभी भी वापस उस चार्ज के पास लौट के नहीं आएगी। ये फार्मूला आपको एकदम एविडेंस दे रहा है। ये बहुत देखने में कितना छोटा है, लेकिन पूरी फिजिक्स की कई चीजें डील कर रहा है। तो इस वजह से कहते हैं मैथमेटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट। मैथमेटिक्स से इंफॉर्मेशन निकालना सीखिए। तो अगर एक बार आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकला तो कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकता है। वापस लौटने के लिए इसको मुड़ना पड़ेगा। ओके, और खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का चार्ज, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी मोड़ नहीं सकता है। समझ पाए? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, और हमने ये इस चीज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नेचर को और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। अभी हम लोग आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए और आगे चलने की जो है, और आप लोग एकदम इसको देखते रहिए। काफ़ी बहुत ही वर्क करके तब हम लोग वीडियो बनाते हैं, तब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए, और अब आप कहीं पे भटकिए मत। बहुत आप समझिए कि बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत तगड़ा लेक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू एंड सल्यूट यू टू ज्वाइन मी, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।